तुलसीदास जी देश की इन सभी महिलाओं को भी अपमानित करने से बात नहीं है कि मेरे बयान पर आप देश भर में सारे के सारे संत महंत और धर्माचार्य एक जात विशेष के लोग अपना संतुलन खोकर पागलों की तरह हम उन पर भौंक रहे हैं। इसका मतलब ये सभी शूद्र हैं, नीच हैं। अगर धर्म के नाम पर समाज को बांटा जाता है, समाज को अपमानित किया जाता है, समाज को गाली दिया जाता है, तो धर्म नहीं, वो अधर्म है। हमने कोई नई चीज नहीं कही और हमने किसी के आराध्य देव पर कोई प्रहार भी नहीं किया। हमने किसी धार्मिक पुस्तक पर भी उंगली नहीं उठाई। हमने तो तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस की चौपाई के कुछ अंश जो इस देश के पूरी आबादी की आधी आबादी की पहचान रखने वाली हमारी महिलाएं हैं, उनको अपमानित किया गया। तथाकथित बड़ व्यवस्था के चौथे पायदान पर शूद्र समाज में आने वाली आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित किया गया। यहां तक कि जाति इंगित करके कुछ जाति विशेष के लोगों को अपमानित किया गया। जे बड़ा धम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवरा, ये नीच, इनको नीच कहा गया। तेली कुम्हार, सुपच यानी भंगी मेहतर हेला, किरात कोल तलवार यानी सभी जातियां इसमें हैं। इसमें आदिवासी भी है, इसमें पिछड़े भी हैं, इसमें दलित भी हैं। इन जातियों के लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों लोगों को अपमानित करने का अधिकार तुलसी बाबा को कैसे मिल गया? यही नहीं, और भी इससे भी पेट नहीं भरा तो ढोल गंवार पुष्ट, ढोल गंवार शूद पशु नारी, ढोल गंवार शूद पशु नारी, शकल ताड़ना केरकारी। ताड़ना यानी मारना पीटना, और इस चौपाई की ऊपर वाली चौपाई का अंश में ताड़न शब्द है। उस ताड़न का अर्थ इन्होंने ही लिखा है, मारना। और जब यह ताड़ना के अधिकारी की बात आती है, कहते हैं ताड़ने का मतलब देखना और ताड़ना का मतलब शिक्षा देना। अरे भाई, जब तुलसीदास जी पैदा हुए और रामचरितमानस को लिखा, वो अकबर के जमाने का है, मुगल पीरियड का शासन था। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो उस समय देश की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो शिक्षा कहां का मिल जाएगा? तो शिक्षा कहां से आ गई? उस समय नारी शूद्रों नधियताम, स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, तो शिक्षा का अर्थ तो हो ही नहीं सकता महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया ज्योतिबाराव फूले जी ने। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया सावित्रीबाई फूले जी ने।
महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया अंग्रेजी हुकूमत ने, और आदिवासी दलितों और पिछड़ों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिलाया? अंग्रेजी हुकूमत ने। अंग्रेजी हुकूमत ने अनुमति दिया। बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो भारतीय संविधान लिखने का मौका मिला, तो हजारों साल की त्रासदी को हमेशा हमेशा के लिए विराम देने के लिए उन्होंने संविधान में यह व्यवस्था बना दिया कि स्कूल फॉर ऑल, यानी सबके लिए स्कूल बराबर है। अब स्कूल में जाने से कोई किसी दलित को नहीं रोक सकता, आदिवासी को नहीं रोक सकता, पिछड़ों को नहीं रोक सकता। जैसे अग्रणी स्कूल जाते हैं वैसे दलित, आदिवासी और पिछड़े भी स्कूल जाएंगे। यह अनुमति जारी किया था अंग्रेजी हुकूमत ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मौका मिला तो संविधान के माध्यम से उसे कानूनी दर्जा दे दिया। इसलिए सरकार, भारत सरकार महिलाओं को सम्मानित करने के लिए अभियान चलाती है, महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। हमारी संस्कृति की पहचान है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, अच्छे लोग वास करते हैं। और जो महिलाएं हमें देवी बनकर के समाज का निर्माण करती हैं, मां के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और भिन्न भिन्न रूपों में, ये हमें ताकत देती हैं, राष्ट्र को मजबूत बनाती हैं। तुलसीदास जी देश की इन सभी महिलाओं को भी अपमानित करने से बाज नहीं आए। वहीं पर शूद्र समाज में पैदा होने वाले आदिवासी, दलित और पिछड़ों को भी पूरे समाज को अपमानित करने का काम किया। आज मैंने अखबार में पढ़ा, एक हनुमान पीठ है, उसके एक शास्त्री जी हैं, महंत हैं। उन्होंने कहा मौर्य जी शूद्र का अर्थ नहीं समझते, जो संतुलन खो देता है वो शूद्र है। शास्त्री जी ने कहा, तो मैंने अपने ट्विटर फेसबुक पे डाल दिया कि शास्त्री जी आपने शूद्र की नई परिभाषा दी, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और आपके इस कथन से स्पष्ट हो गया कि मेरे बयान पर देश भर में सारे के सारे संत, महंत और धर्माचार्य, एक जात विशेष के लोग अपना संतुलन खोकर पागलों की तरह हम उन पर भौंक रहे हैं। इसका मतलब ये सभी शूद्र हैं, नीच हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर संतुलन खोना ही शूद्र और नीच की पहचान है
इस देश के संतों ने, महंतों ने, धर्माचार्यों ने और जाति विशेष के लोगों ने। तो क्या मान लिया जाए कि सारे संत, महंत, धर्माचार्य, जाति विशेष के लोग जो संतुलन खो के पागलों की तरह इस तरह से बकवास कर रहे हैं, वो सभी नीच है, शुद्ध है। अब उल्टी मिर्ची लग गई उनको। आखिर शायद उनको ये नहीं मालूम कि उन्होंने बोल करके हमारा काम आसान किया। यानी अगर इनकी बात मान लिया जाए तो मनुष्य झूठी, वेद झूठा, फोटो का झूठ ले, पुराण झूठा, सब कुछ झूठा। केवल अपनी लाभ ऊपर करने के लिए भाषा को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने में कितने ये माहिर है, उसका एक उदाहरण दिया मैंने। क्या व्यवस्था में दो प्रकार की किसी धर्म में अलग अलग लोगों के लिए क्या अलग अलग व्यवस्था होती है? तुलसी बाबा ने एक लिखा, पूजा विप्र सकल गुणहीना, यानी समस्त गुणों से हीन। यानी सारे ऐब उसके अंदर हो, चोर, लंबर, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही, फिर भी उसका सम्मान करो यदि वो विप्र है। लेकिन पूजा ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र कितना भी गुणी क्यों न हो, ज्ञानी क्यों न हो, प्रकांड विद्वान क्यों न हो, उसका सम्मान मत करो। तब मेरी समझ में आया कि दुनिया का सबसे बड़े विद्वान होने का खिताब पाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर जब भारत में आते हैं तो जलने पर उनको अपमानित क्यों किया गया? यही तुलसीदास की चौपाई है उसका कारण, जिसके नाते विद्वानों को भी दर दर ठोकरें खानी पड़ती है, अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। हमें याद है, मैं उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था। देश के रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम जी, उप प्रधान थे, उस समय उप प्रधानमंत्री थे। अच्छा, एक बच्चा खो गया है, ये मेरे बाई बाजू में खड़ा है, इसकी मां देख ले और अपने बच्चे को ले जाए। बच्चा बोल नहीं पा रहा, नाम नहीं बता पा रहा है। इधर बगल साइड पर। इसलिए जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था, छात्र था, उप प्रधानमंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम जी बनारस में संपूर्णानंद मूर्ति का उद्घाटन करने गए थे, तो वहां के पंडित पुजारियों ने उनके जाने के बाद उसको गंगा जल से धोया था। यह है शूद्र होने का अपमान, दलित होने का अपमान, आदिवासी होने का अपमान, पिछड़ा होने का अनुमान। यही नहीं, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, 5 कालिदास मार्ग छोड़े हैं, तो नई सरकार जब बीजेपी की बनी तो इन लोगों ने भी उस कालिदास मार्ग को गंगाजल से धुलवाया था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, इससे लोगों को खुशी संतोष नहीं हुआ। गंगाजल से धुलवाया कि अखिलेश यादव जी यादव समाज के थे, अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज के थे, या अखिलेश यादव जी इनके तथाकथित शूद्र वर्ण में आते थे, और इसीलिए इन लोगों ने गंगाजल से धुलवाया। मैंने चुनौती दिया है कि धर्म के नाम पर गाली नहीं चलेगी, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। भारत संघर्ष करो।
चलेगा। धर्म के नाम पर आज एक और मूर्खाधिराज पूजे जाएंगे और पढ़े लिखे दलित आदिवासी पिछड़े समाज के नौजवान अपमानित किए जाएंगे। ये नहीं चलेगा। मानो मानो एक समान की विचारधारा चलेगी। ये धरती बुद्ध की धरती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं तो किसी और का नाम लेके हवाला नहीं देते। वो कहते हैं हम उस भारत भूमि से आए हैं जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए। दुनिया के 50 देश में आज भी भगवान बुद्ध की विचारधारा चलती है। तमाम देशों का राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म है। भगवान बुद्ध भारत भूमि पर पैदा हुए थे, लेकिन इस शाक्य समाज में पैदा हुए थे। हमारे पुरख थे, पूर्वज थे, लेकिन इस समाज में पैदा होकर के भी भगवान बुद्ध ने पूरे दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया। मानो मानो एक समाज की विचारधारा बढ़ाई। भगवान बुद्ध का विचार वैज्ञानिक विचार था और इसीलिए आज भगवान बुद्ध दुनिया में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई होती है तो हर जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियां, बुद्धकालीन अवशेष और बुद्ध जी के समय का इतिहास मिलता है। इससे साथियों, एक भगवान बुद्ध थे जिन्होंने मानो मानो एक समान की विचारधारा फैलाई, इंसानियत में बंटवारा नहीं किया। और एक धर्म के ठेकेदार ये हैं जो जाति और धर्म के नाम पर गाली देते हैं, अपमानित करते हैं। ये नहीं चलेगा। दलित मानस में बहुजन का अपमान बंद करो। बंद करो, बंद करो, दलित मानस में महिलाओं का अपमान बंद करो। बंद करो, बंद करो। आज इस अवसर पर हमें खुशी है कि आज पूरे देश में 5 दिन से लगातार एक बहस चल रही है और यह भी खुशी है कि विभिन्न चैनलों, विभिन्न समाचार पत्रों, सोशल मीडिया में जो बहस पूरे देश में चल रही है उसमें 85 से लेकर 90% स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। स्वामी ये प्रसाद हमारी मौर्य जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक तरफ कुछ संत महंत धर्माचार्य जाति विशेष के लोग हैं, दूसरी तरफ इस देश की पूरी जमात खड़ी है। और आज नहीं तो कल यह दोहरी व्यवस्था खत्म होगी, गाली देने की व्यवस्था खत्म होगी, मानवता को अपमानित करने वाली व्यवस्था खत्म होगी, भेदभाव मूलक खत्म होगा, धर्म के नाम पर ढोंग नहीं चलेगा। ये मैं कह देना चाहता हूं।